जी पुरानी वीडियो के अंदर सारे गेट खुल गए, सारे बेसिक कंसेप्ट हो गए, ठीक है, बहुत इंतजार था, वो भी खत्म हो गया। अब चलते हैं केस स्टडीज के ऊपर। हमने रे डायग्राम से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझा, किस तरीके से इमेजेस और ऑब्जेक्ट के साइजेस वेरी कर रहे हैं वो समझा। अब देखते हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन। यहां पर टोटल हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स के, कॉनकेव के 6 केसेस और कॉन्वेक्स के 2 केसेस के साथ रे डायग्राम्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जुड़ रहे हैं। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि रे डायग्राम बनेगा कैसे, दूसरी चीज क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन से रिलेशन, सारी चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और आज का क्लास चालू करते हैं। केसेस फॉर द फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। हम इमेज फॉर्मेशन किसका पिक करते हैं? हमारे पास 2 मिरर्स है, वन इज कॉन्वेक्स एंड द सेकंड वन इज कॉनकेव। कॉनकेव जिसका इंटरनल पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, कॉन्वेक्स जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। 6 केसेस पे मैं आपको इमेज फॉर्मेशंस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। आंख बंद कर लो, बस आप सुनते जाओ, आपका आंसर निकलता चला जाएगा। आपको पता चल गया सब, अब बस उसको प्रैक्टिकली देखना है। आ जाओ, कॉनकेव मिरर पिक किया, केस नंबर 1। कॉनकेव मिरर पिक किया है मैंने, दिस इज केस नंबर 1। बिटवीन पोल एंड फोकस, देखिएगा लाइट रे कहां से जा रही है। ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, एक मैं यहां से लाइट रे लेके गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन करने के बाद फोकस से पास होगा। कहां से पास होगा? फोकस से। आने वाली लाइट रे का डायरेक्शन बनाए, जाने वाली का बनाए। एक हमने इस तरीके से लिया, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है, मुझे पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे कहीं पे भी मीट नहीं कर रहा, मैंने उसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया, देखिए बिहाइंड द मिरर फॉर्मेशन हो रहा है, साइज बड़ा है, साइज एनलार्ज है। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक एग्जांपल देखो आप, कितना सिंपल लॉजिक देता हूं मैं। हमें बेसिकली जब लड़कियां मेकअप करती है, हम लोग शेविंग करते हैं, ठीक है, हमें बहुत एनलार्ज्ड व्यू चाहिए कि भाई एक एक चीज, हाँ भाई ठीक है, दिस इज परफेक्ट, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे ये रह गया, यहां रह गया। तो हम क्या करते हैं कि हमें व्यू बड़ा चाहिए और बिहाइंड द मिरर उसका फॉर्मेशन होता है। दैट इज व्हाई द शेविंग मिरर्स आर कॉनकेव मिरर्स एंड द ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? पोल और फोकस के बीच में, इसीलिए मुझे लार्ज व्यू मिल रहा, बहुत बड़ा। इतनी सी आंख इतनी बड़ी दिखने लग जाती है, ठीक है ना, राइट, ठीक है, सिंपल है ना। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज, अब कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हमेशा याद रखनी है। पोजीशन ऑफ इमेज आप क्या बोलोगे? बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज, ऊपर बना है तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा हाथ उल्टा, उल्टा हाथ सीधा, ठीक है ना, इन्वर्टेड, सॉरी नॉट इरेक्ट, दिस इज इन्वर्टेड, है ना। एंड साइज ऑफ द इमेज दैट इज हाईली मैग्निफाइड, मैग्निफाइड इमेजेस का फॉर्मेशन हो रहा है। केस नंबर 2, अब फोकस पे चलते हैं हम लोग। देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर? फोकस पे। फोकस इंफिनिटी फोकस, तो फोकस का इमेज फॉर्मेशन कहां चला गया बेटा? फोकस का इमेज फॉर्मेशन हो गया इंफिनिटी। अच्छा, मिरर के फ्रंट में आ गया, तो जो फ्रंट में होगा वो क्या होगा? दैट इज व्हाट? रियल। अच्छा, आप बोलोगे सर इसको पीछे क्यों नहीं एक्सटेंड किया आप? उसको तो पीछे कर दिए थे। मैंने कहा ठीक है करो ना, आओ भाई कहां भाग रहा है, रुक जा, ये पीछे एक्सटेंड किया, बट पीछे एक्सटेंड करने में कोई बेनिफिट तो दिख ही नहीं रहा मुझे, देयर इज नो बेनिफिट, ठीक है ना। इमेज कहां जा रहा है मुझे नहीं पता, वर्चुअली तो कहीं मीट कर ही नहीं रहा, हो सकता है रियली कहीं मीट कर जाए, तो इसीलिए मैं इंफिनिटी पर इसका इमेज फॉर्मेशन रखवा लेता हूं। विल पुट द इमेज फॉर्मेशंस एट इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए, एट इंफिनिटी सामने आ गया, दैट इज रियल, ठीक है ना, दैट इज रियल। सामने जो भी चीज होगी वो रियल होगी, ठीक है। एंड इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ, दैट इज इरेक्ट, सही है, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज अगेन मैग्निफाइड, तो जब तक कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं आ जाता, इमेज हमेशा बड़ा बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे सारा इमेज बड़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले सारा इमेज छोटा। दैट्स इट, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। आज ये थर्ड केस, भाई जल्दी पहुंचो, चलो आ जाओ जब तक हम समझते हैं। तीसरा केस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब देखिए, 1 लाइट रेज गोस पैरेलल, वही 4 लॉ यूज करने, 4 के अलावा कोई 5वां लॉ यूज नहीं करना, बल्कि मैं तो कहता हूं आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे फोकस रखो, फोर्थ को भी भूल जाओ। कोई रेयर केस में फोर्थ यूज करेंगे। पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास होने के बाद कहां से पहुंची? फोकस से। दूसरी फोकस से लेके गए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होकर चली गई, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पीछे। ऑब्जेक्ट सीधा है
और इमेज देखिए उसकी उल्टी हो गई, दैट इज इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज देखिए उसकी उल्टी हो गई, दैट इज इन्वर्टेड सिंपली। ठीक है, मिरर के फ्रंट में है और जो भी चीज फ्रंट में आएगी ये रियल हो जाएगा। तो यानी कि बियॉन्ड सी पोजीशन, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज अभी भी मैग्निफाइड है, साइज अभी भी मैग्निफाइड है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए केस नंबर 4, अब कुछ चेंजेस आएंगे। आइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो चलो आ गए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच गया। ये लोग उतनी देरी से आते, बोले मैगी भी जल्दी आ जाए इनसे। ठीक है, हमने उससे जल्दी इमेज फॉर्मेशन कर लिया, बेचारे बहुत आराम से आते हैं। दिल दिल दिल। ठीक है, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, फोकस से पास होकर निकल गई। सेकंड, फोकस से पास करी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज एग्जैक्टली नीचे, दोनों के साइज में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ऊपर सीधा था, नीचे उल्टा हो गया, यानी कि पोजीशंस एट सी, नंबर 1 एवरीथिंग विल बी फाइन। सेकंड, रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज आल्सो फाइन। एंड द साइज ऑफ इमेज सेम साइज। ठीक है, अब देखिए, अब मैं ऑब्जेक्ट और पीछे लेके जाऊंगा, इमेज और आगे आती चली जाएगी। ठीक है, राइट, आइए पहुंचो पहुंचो, चलो आगे। बिहाइंड कर्वेचर, बिहाइंड कर्वेचर, कर्वेचर के पीछे देखिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे गई, फोकस से पास हो गई। अब मैंने दूसरी लाइट रे, आप चाहो तो यहां से फोकस से पास करके निकाल सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। मैंने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से उठा लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है तो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए हर डायरेक्शन बना हुआ है, ये जाने वाला, ये रहा जाने वाला, पॉइंट आउट करो, ये आने वाला, ये भी आने वाला। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन नहीं बनाओगे देन इट शुड बी रॉन्ग। ठीक है, राइट, ओके, ये वापस गया। देखिए इमेज फॉर्मेशन, अब देखो, नोट करो, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा, इमेज का साइज बहुत छोटा हो गया। यानी कि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले जो इमेजेस बनेंगी दैट शुड बी डिमिनिश्ड, स्मॉलर इन साइज। वी हैव बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, चलिए अगला केस नंबर 6 देखते हैं। केस नंबर 6, जब ऑब्जेक्ट को मैं इनफाइनाइट पे रख दूंगा। ठीक है ना, ये देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लाइट रे आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो गई। ठीक है, एक और लाइट रे आई, फोकस से। अब देखिए यहां तो आपको इमेज बहुत ही छोटा दिखेगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही हाईली बिल्कुल छोटा, ये छोटा इमेज हो रहा। ठीक है ना, देखिए यहां पे इमेज फॉर्मेशन बहुत छोटा हो रहा है एट इंफिनिटी, बट इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इसीलिए इट शुड बी रियल। तो फोकस पे इमेज फॉर्मेशन, रियल और इन्वर्टेड आप देख सकते हो, एंड स्मॉल, वेरी स्मॉल एंड वेरी डिमिनिश्ड। सो दीज आर द 6 केसेस। वापस से एक बार रिव्यू कर लेता हूं मैं आपको, अब शॉर्ट ट्रिक वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो हमने कहां बनाया था, आ जाओ, ये रहा। ठीक है, राइट, हमने यहां बनाया था, ये 4 के लिए 4' ये रहा। हाँ जी, 1 के लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 के लिए पीछे, 2 के लिए इंफिनिटी, इंफिनिटी के लिए 2 पर इमेज फॉर्मेशन होगा, 3 के लिए 5th के नीचे फॉर्मेशन, 5th के लिए 3 के नीचे फॉर्मेशन, और 4th के लिए 4। यहां तक अगर इसके पीछे इमेज है तो सबका साइज बड़ा, अगर इस पे इमेज है साइज सेम, और इससे आगे आ गए तो साइज छोटा हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ये था हमारा लॉजिक किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा, अब हम स्विच कर रहे हैं कॉन्वेक्स के ऊपर, देखते हैं कॉन्वेक्स में कैसे ये चीजें चलती। हाँ तो भाई चलिए, अब हम लेते हैं केस किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो भाई ने अब कॉन्वेक्स मिरर को पिक कर लिया, पहले कॉनकेव हमने पिक किया था, नाउ वी हैव कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो बच्चे, कॉन्वेक्स के लिए नंबर ऑफ केसेस सिर्फ 2 रह जाते हैं। ठीक है, और द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स इज एट 1। सिर्फ एक केस पे क्वेश्चन आ सकता है कॉन्वेक्स के लिए, बाकी किसी केस पे क्वेश्चन नहीं आएगा कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है ना, कोई केस पे कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 2 ही केसेस है जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो और इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट पोल से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं पे रखा होगा। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे रखा होगा। तो हमें पता है इंफिनिटी के लिए आंसर फोकस है। ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन फोकस ही रहेगा, तो वो पॉइंट आपसे कहीं पे भी नहीं पूछा जाने वाला, कहीं पे भी नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कि आपके पास 2 केसेस कभी नहीं आएंगे, ना तो डायग्राम बनाने के लिए, ना ही सॉल्यूशन करने के लिए। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है और इमेज फॉर्मेशन इंफिनिटी पर है। दूसरा केस, जब इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज फॉर्मेशन फोकस पे। ये केस कभी जनरेट नहीं होगा, कभी रे डायग्राम्स नहीं आएंगे, कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, राइट। चलिए अब हम इसके दोनों केसेस देखते हैं। सबसे पहली चीज
कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हर बार वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो लाइट रेस को डाइवर्ज करता है और हम बैकवर्ड साइड में उसको एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये डाइवर्ज होके चली गई। ठीक है, हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया, ये फोकस से पास हुई। दूसरी लाइट रे ये हमने डाली, सपोज कीजिए इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये वापस से इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये कहां पर मीट करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आइए सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं इसका, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों एक्सटेंडेड रेज मीट कर रही हैं, तो यहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। यानी कि जब ऑब्जेक्ट पोल से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं पर रखा हुआ है, पोल से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं रखा हुआ है, तो इमेज फॉर्मेशन फोकस से पहले हो जाएगा। दैट्स इट। साइज छोटा है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल बनेगा, साइज बहुत छोटा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिमिनिश्ड इन साइज। दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल। पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड द थर्ड वन साइज शुड बी डिमिनिश्ड। लास्ट केस बट नॉट द लीस्ट, अभी लेंसेज बाकी हैं, पिक्चर बाकी है भाई। आ जाओ, इंफिनिटी से दो पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्ट बैक होके चली गई। देखिए इमेज फॉर्मेशन फोकस पे कितना छोटा साइज है, बहुत डिमिनिश्ड साइज हो गया। ठीक है ना, राइट। अगेन इट इज अ वर्चुअल, तो इंफिनिटी पर पोजीशन फोकस आ गया, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इट शुड बी डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक है, अब कुछ एक ट्रिक, हो गए सारे केसेस खत्म। यही 8 केसेस हमें लेंस में पढ़ने, सेम चीज के साथ, सेम जगह इमेज फॉर्मेशन, सेम जगह ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे बनाओगे इतने सारे रे डायग्राम। देखो मेरा पर्सनल सजेशन है, पर्सनल ट्रिक है, आप मार्किंग किसी की भी मत करो। ये नहीं कि आपने पहले फोकस मार्क करके रख दिया, आप पहले पूरा रे डायग्राम ड्रॉ कर दो। देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक जगह बनाता हूं, है ना, हम लॉजिक्स में ही चलते हैं, राइट। मैंने क्या करा, ये लिया, ये पूरा कर दिया, ये फोकस लिया, ये पोल ले लिया। अब मैं कुछ भी मार्क नहीं करूंगा, मुझे पता है कि क्या करना है। ऑब्जेक्ट पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, एक अंदाजा था, है ना, हमें यही बनाना था। ये लाइट रे, ऑब्जेक्ट आ गया, ये लाइट रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास करके भगा दो फोकस से, ये फोकस से भाग गई। दूसरी लाइट रे कहां से भागनी है? फोकस से जानी है, आ जाओ, ये फोकस से भेजी। ठीक है, आ जाओ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, ये फोकस मान लो। अब आपका इमेज फॉर्मेशन देख लो, हो गया फोकस के पीछे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। दैट्स इट, कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, जाने का डायरेक्शन ये रहा, आने का डायरेक्शन ये रहा, हो गया खत्म, बन गया रे डायग्राम। तो अगर आप पहले बना दोगे तो आप सेटिंग बिठाते रह जाओगे, अरे सर फोकस पे तो आ ही नहीं रही, फोकस से पास हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे नहीं बन रही। बेटा सब बाद में करना, आप पहले रे डायग्राम बना दो और उसके अकॉर्डिंग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर एडजस्ट कर दो। नोबडी इज गोइंग टू वॉच के आपने डिस्टेंसेस सेम लिए क्या। अगर फोकस 2 सेंटीमीटर के है तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा क्या? नोबडी इज गोइंग टू चेक। ठीक है, दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो आपको रे डायग्राम्स कुछ इस तरीके से बनाने हैं, बट डायरेक्शन शुड बी क्लियर, जाने वाली रेस का और आने वाली रेस का। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं इसी टॉपिक पे अल्प विराम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ, इन छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज के अंदर और हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते जाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। कल का समय ध्यान रहे, आना ना भूलें और लाना ना भूलें। तो चलिए कल मुलाकात होगी, धन्यवाद।